औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला से कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद और ईमान की भरपूर हालत में होंगे। जहाँ भी रहें खुश रहें, खुशियाँ बांटें। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो है एक अल्लाह का बहुत ही प्यारा और सिफाती नाम अल्लाहुस्समद। इसको कुछ लोग या समद भी पढ़ते हैं मगर बहुत असर रखने वाला है अल्लाहुस्समद। आप या समद की बजाय अल्लाहुस्समद पढ़ा करें। इसका बैकग्राउंड क्या है, ये क्यों नाजिल हुआ था, कब नाजिल हुआ था ये अल्लाह का सिफाती नाम? जब मुशरिकीन ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा था कि हमारे पास अपने अल्लाह की कोई सिफत लेके आओ, एक ऐसी सिफत जिसका हमारे दिल में ये हो कि वो ज़ात है इबादत के लायक, उसके सिवा कोई ज़ात नहीं है। कोई ऐसा पॉइंट लेके आओ जिससे हम माने कि हाँ वाकई तुम्हारा रब अल्लाह है, वो रहीम ज़ात है, वो रहमान ज़ात है, वाकई ही वो इबादत के लायक है। तब सूरह इखलास नाजिल हुई थी और जिसमें अल्लाह का ये सिफाती नाम है अल्लाहुस्समद, और जिसका मतलब है काफ़ी हो जाना। जिसका मतलब ये है कि जब वो ज़ात आपके साथ हो तो आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, ना किसी चीज़ की, ना किसी इंसान की। जब अल्लाह का साथ आपके पास हो, ये एक ऐसा पावरफुल या एक ऐसा पावरफुल नाम है जिसका मतलब है मेरे लिए काफ़ी हो जाना। चाहे आपके ख़िलाफ़ पूरी दुनिया हो, चाहे आपके ख़िलाफ़ आपके पूरे रिश्तेदार हो, जो कोई हाजत हो आपकी, चाहे आप ये समझ लें कि ये दुनिया उलट हो जाए लेकिन मेरी ये ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकती, मगर अगर आप इस नाम का विर्द करेंगे दिन में 313 मरतबा अव्वल आखिर दरूद शरीफ के साथ, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके दिल में मुराद हो वो पूरी ना हो। दो अमल मैं आपको बताऊंगी, आप किसी भी हाजत, किसी भी टाइम, किसी भी वक्त कर सकते हैं। और एक ऐसा पावरफुल अमल है जो बंदा आपके ख़िलाफ़ दुश्मनी कर रहा है या किसी को भड़का रहा है और आप उसके लिए ये व्रत करेंगे तो वो बंदा 500 मरतबा मुंह के बल गिरेगा आप तक पहुंचने से पहले। इतना पावरफुल ये अमल है। दो अमल है, पहला है सर्कल या दायरे वाला अमल, दूसरा है बग़ैर दायरे के अमल। आपने क्या करना है, पहला अमल नोट कर लीजिए कि अव्वल आखिर दरूद शरीफ के साथ आपने शहादत वाली उंगली पर 11 मरतबा अल्लाहुस्समद दम करना है और इसी से गोल दायरा लगाना है, उस दायरे में बैठ जाना है। फिर उस दायरे में जाके अव्वल आखिर दरूद शरीफ पढ़कर 313 मरतबा आपने पढ़ना है अल्लाहुस्समद। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके दायरे से उठने से पहले वो काम कंप्लीट ना हो जिसकी हाजत आप कर रहे हैं। दूसरा अमल है अव्वल आखिर दरूद शरीफ पढ़ना है, पहले में भी जब आप दायरा लगा रहे हो और जब दायरे के अंदर चले जाए 313 मरतबा पढ़ना है, तब भी आपने 3 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ना है। दूसरा अमल क्या है, आपने क्या करना है, दिन में किसी भी टाइम किसी भी वक्त बैठ जाना है, अव्वल आखिर दरूद शरीफ पढ़ना है और 313 मरतबा अल्लाहुस्समद आपने पढ़ना है। याद रखिए कि 313 का जो अदद है ये बहुत पावरफुल अमल है और आपने अक्सर और बेशतर हर एक वजीफ़े में ये सुना होगा कि 313 मरतबा करें, चाहे वो दरूद शरीफ है, चाहे वो सूरह कुरैश का अमल है, चाहे वो सूरह इखलास का अमल है, चाहे वो अल्लाह के या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिफाती नाम का ज़िक्र हो। आपने बहुत से अस्कार में बहुत से लोगों से भी सुना होगा और मुख्तलिफ़ जगह पढ़ा भी होगा, मगर जैसे मैं हर दुआ में कहती हूँ, हर वीडियो में कहती हूँ कि जब भी वजीफ़ा शुरू करें या जब भी दुआ करें तो पहले दुरूद शरीफ, उसके बाद हम्द सना किया करें अल्लाह ताला की और अपने गुनाहों की माफ़ी ज़रूर मांगा करें। कल मैं एक जगह पढ़ रही थी कि अल्लाह ताला फरमाता है कि मैंने इंसानों को जब पैदा किया तो अगर हर एक इंसान ऐसा होता कि मेरी इबादत करता, कोई गुनाह ना करता, तो मैं उस ग्रुप को ख़त्म कर देता और उसके ऊपर नए लोगों को ला देता। मतलब कि उनकी डेथ हो जाती और नए सिरे से लोग पैदा होने शुरू होते जाते जो इबादत भी करते, गुनाह भी करते, फिर मुझसे माफ़ी मांगते। तो इससे साबित है कि हमारी तौबा की अहमियत कितनी ज़्यादा है। और अल्लाह ताला ने कहीं ये नहीं फरमाया कि तुम गुनाह करोगे तो मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा या मैं तुम्हारे हाजात कबूल नहीं करूँगा या मैं तुम्हें सुनूँगा नहीं। अल्लाह ताला ने अपने अर्श पर ये लिखा है कि मेरी रहमत मेरे गुस्से पर गालिब है। और अल्लाह ताला की रहमत हम कैसे हासिल करेंगे, इस्तग़फ़ार के थ्रू।
جب آپ ڈیلی استغفار بھی کریں گے، بے شک تھوڑے کاؤنٹ میں کریں مگر کریں ضرور، آپ درود شریف بھی پڑھیں گے، آپ اللہ الصمد کا ورد بھی کریں گے، چاہے آپ کسی جاب کے لیے کر رہے ہو، رشتے کی بندش ہے اس کے لیے کر رہے ہو، کسی ڈریم لائف کے لیے کر رہے ہو، کوئی آپ کے خلاف جو ہے منصوبہ بندی کرتا ہے، دشمن ہے آپ کا، اس کے خلاف کرو گے، کسی کو ڈریم ہاؤس چاہیے اس لیے کرے گا، ڈریم کار چاہیے اس کے لیے کرے گا، کسی بھی حاجت کے لیے، رشتہ نہیں ہو رہا، تعویذ جادو جنات کوئی بھی آپ کو مشکل رکاوٹ ہے، آپ اللہ الصمد کا ورد کریں، آپ سورہ اخلاص کا ورد کریں، یقین کریں سورہ اخلاص بہت بہت پاورفل عمل ہے، جو 4 آیتوں کی چھوٹی سی صورت 1/3 قرآن کی طاقت رکھتا ہے، تو سوچیں کہ وہ ہماری زندگیوں میں کتنا ہم پر رحمت اللہ تعالیٰ کی نظر کرم ہم پر کرے گا۔ تو کائنڈلی یہ چھوٹی چھوٹی آیات ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے موقع ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی اللہ تعالیٰ کی کچھ نازل کرتا ہم پر نعمت اور رحمتیں ہیں جس سے ہم بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ بولنے پر یہ تو بہت ہلکے ہیں مگر میزان میں بہت باری ہے۔ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی لیے ہر ایک موقع دیتا ہے کیونکہ وہ چاہتا یہی ہے کہ ہمیں معافی دے سکے، ہمیں اپنے قریب کر سکے، مگر یہ انسان کی نادانی ہے، جب وہ گناہ کر دے تو کچھ انسان یہ سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے گا، یعنی آپ کو اس نے موقع دیا ہے، توبہ استغفار کا ذکر آپ کے سامنے آیا ہے، اللہ تعالیٰ کے چھوٹے چھوٹے اذکار، آپ کے چھوٹی چھوٹی آیتیں آئی ہے آپ کے سامنے، اس کا ویٹ کرے، بے شک توڑا کرے۔ میں یہ نہیں کہتی کہ لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں کرے، کبھی سجدے سے سر نہ اٹھائے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس لیے پیدا کیا کہ میری عبادت کرے، مگر انسان پر اور بھی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہے، جیسے بیوی بچوں کا حق ہے، ماں باپ کا حق ہے، وہ ہمیں ساتھ ساتھ لے کے چلنا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار کرتے رہیں، بے شک اسی میں کامیابی ہے۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اپنے ساتھ دوسرے لوگوں کا خیال رکھیے گا، جو بیمار ہے اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے، جو خوش ہے اللہ تعالیٰ ان کی خوشیوں میں ڈھیر و ڈھیر برکتیں ڈالے، جو غمگین ہے اللہ تعالیٰ ان کے غم کو خوشی میں بدل دے، جو بے اولاد ہے اللہ تعالیٰ ان کو نیک اولاد سے نوازے۔ انشاءاللہ کل ملتی ہوں آپ سے، مجھے اور میرے فیملی کو دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ جی۔